आज 5 मार्च 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बोले सीएम शिवराज, रीवा से अलग होकर मऊगंज बनेगा नया जिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा से मऊगंज को अलग करके नया जिला बनाने की घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि मऊगंज के जिला मुख्यालय में 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। नए जिले में मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी और देव तालाब तहसीलें होंगी। नए जिले की कुल जनसंख्या 6,16,645 होगी। इनमें 6 लाख मतदाता होंगे। चारों तहसीलों में 1070 गाँव, 12 राजस्व सर्किल और 264 पटवारी हल्के होंगे। गेहूं के दाम में भारी गिरावट। एमपी में सरकार द्वारा गेहूं निर्यात पर रोक लगाने से गेहूं के दाम में भारी कमी आई है। पिछले एक महीने में गेहूं के भाव में 950 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। फिलहाल यहां गेहूं 2160 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। दाम में कमी से किसान नाराज है। किसान संघ ने मांग की है कि अगर गेहूं कम दाम में बिकता है तो सरकार उनकी आर्थिक मदद करे। लाडली बहना योजना के लिए जरूरी होंगे ये डॉक्यूमेंट्स। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि 5 मार्च को यह योजना लॉन्च की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जन्म प्रमाण पत्र और बैंक खाते की जरूरत होगी। सीएम शिवराज ने कहा कि इस योजना से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। हिंदी के बाद अंग्रेजी विषय का पेपर लीक। इंदौर में बोर्ड परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने की खबर से हड़कंप मच गया। 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय का पेपर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। पेपर लीक की जानकारी मिलने पर स्टूडेंट्स में पेपर पाने की होड़ मच गई। हालांकि संबंधित अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। उनके मुताबिक उन्हें पेपर लीक होने की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जा रहा है। रेलवे के नक्शे पर उभर रहा इंदौर, पीछे छूट रहा पिछड़ेपन का दौर। पिछले 5 वर्षों में रेल नक्शे पर इंदौर की उपस्थिति पहले से कहीं बेहतर हुई है। यहां से अब देश भर में यात्रा करना काफी सुगम सहज हुआ है। रेलवे में ऐसा बहुत कुछ हुआ है और हो रहा है, जिसने रेल सेवा में पिछड़ा माने जाने वाले इंदौर को कई सौगातें और सुविधाएं दी हैं। इंदौर आने जाने वाली 50 ट्रेनों में से अब तक 2 दर्जन ट्रेनों का संचालन लिंक, हाफमैन, बुश कोच से हो रहा है। इससे यात्रियों का सफर सुरक्षित हुआ है। इसके अलावा अधिकांश ट्रेनों में बायो टॉयलेट का उपयोग भी शुरू हो गया है। प्रदेश में फूड एटीएम से होगा राशन वितरण। भोपाल में ट्रायल के लिए आई मशीन। राशन वितरण के दौरान खाद्यान्न की चोरी, राशन कार्ड धारियों को कम राशन देने से लेकर खाद्यान्न में मिलावट जैसी कई गड़बड़ियां बीते दिनों की बात हो जाएगी। प्रदेश में अब नागरिक रुपए की तरह फूड एटीएम से अपना राशन निकाल सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के लिए भोपाल जिले को चुना गया है। यहाँ प्रदेश की पहली वितरण मशीन ऐशबाग स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में लगाई गई है, जिससे अभी ट्रायल के तौर पर राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह प्रयोग यदि सफल होता है तो प्रदेश के प्रमुख शहरों में जल्दी इसे लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश की 3 महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान राष्ट्रपिता ने किया सम्मानित। प्रदेश की 2 जल योद्धाओं अनीता चौधरी और गंगा राजपूत को जल संरक्षण में विशेष योगदान और स्वच्छता के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सरपंच नीतू परिहार को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित अलंकरण समारोह में दोनों जल योद्धाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं नीतू परिहार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने यह पुरस्कार दिया। इस माह के दूसरे हफ्ते में कूनू के खुले जंगल में छोड़े जाएंगे 3 चीते। मध्य प्रदेश का वन्य प्राणी मुख्यालय मार्च के दूसरे सप्ताह में 3 चीतों को कूनू राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में छोड़ेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इनमें 2 मादा और 1 नर चीता होगा। ये उन 8 चीतों में से है जिन्हें नामीबिया से लाकर 17 सितंबर 2022 को कूनू में छोड़ा गया था। नामीबिया के चीता विशेषज्ञ पहले से ही कह रहे थे कि चीते पूरी तरह स्वस्थ और जंगल में छोड़े जा सकते हैं। कस्टम ड्यूटी बढ़ते ही सोने चांदी के दाम ने मारी उछाल। दूसरे दिन ही टूट गए दाम। बजट में सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ने की खबर ने सोने चांदी के दाम ने उछाल मार दिया, जिसका असर ग्राहकी पर पड़ा और गहनों की बिक्री घट गई। यह देख दूसरे दिन ही सोने चांदी के दाम फिर से टूट गए। सोना चांदी कारोबारी इसे कृत्रिम महंगाई बता रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि कस्टम ड्यूटी बढ़ने की खबर ने खरीदार बाजार में आ गए, जिससे दाम बढ़े। लेकिन यह खरीदार कम समय के लिए ही होते हैं। जैसे ही इन खरीदारों ने खरीद बंद की तो दाम फिर नीचे आ गए। सोना चांदी व्यवसायी संघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जैन का कहना है कि सोने व चांदी के दाम जितने बढ़े थे उससे अधिक टूट गए। इसका लाभ सहलग में असल खरीदारों को मिलेगा।
शिवराज बोले पेगासस फोन में नहीं, राहुल के दिमाग में, कमलनाथ ने किया पलटवार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कही गई बातों को लेकर देश प्रदेश में सियासत गर्मा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। शनिवार सुबह राजधानी के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण के बाद मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि पेगासस फोन में नहीं, कांग्रेस के डीएनए में है। पेगासस राहुल गांधी के दिमाग में है। मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। कांग्रेस का नया एजेंडा है कि विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करो। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अटकी, काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं की जा रही है शुरू। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 28,000 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत उच्च माध्यमिक व माध्यमिक के करीब 9,000 पदों पर भर्ती होनी है। द्वितीय काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के तहत करीब 19,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अटकी है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब तक च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के पात्र उम्मीदवारों की संख्या 1,94,000 है। सभी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के इंतजार में है। हाईवे पर सफर करने वालों की बल्ले बल्ले, नितिन गडकरी की एक और बड़ी सौगात टेंडर किए जारी। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। जल्द ही देश भर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को और अधिक सुविधाएं मिलने वाली है। इसके लिए नए विकल्प को लेकर नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। कई राज्यों में नए एक्सप्रेसवे बनने से यातायात बेहद सुगम हो गया है। इससे न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि उस इलाके का विकास भी होता है। NHAI ने बताया कि फिलहाल कई पुराने और नए गलियारों पर 75 जनसुविधा केंद्रों के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। ये जगह 8 राज्यों में है, जिनमें राजस्थान में 27, मध्य प्रदेश में 18 और हिमाचल प्रदेश में 3 स्थान है। सुविधाओं में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं शामिल होंगी। आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपितों को 4-4 साल की सजा। विशेष सत्र न्यायालय ने आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले 2 आरोपितों को 4-4 साल की सजा सुनाई है। इस केस में दिलचस्प बात यह है कि दोनों आरोपितों का नाम, पिता का नाम व माता का नाम एक समान है, सिर्फ गांव का पता अलग है। दोनों ने कूट रचना कर आरक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के लिए फॉर्म भरे थे, लेकिन दोनों ही परीक्षा देने नहीं पहुंचे, जिनकी जगह पर किसी और ने परीक्षा दी थी। जानकारी के अनुसार व्यापम ने 30 सितंबर 2012 को आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा में 20 दिन का समय शेष। प्रदेश के 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा बोर्ड की तर्ज पर ली जाएगी। ये वार्षिक परीक्षाएं 25 मार्च से शुरू होंगी। ऐसे में 20 दिन का समय शेष है, लेकिन अब तक परीक्षा केंद्र चिन्हित नहीं किए गए हैं। इस बार एक जन शिक्षा केंद्र पर 3 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इस कारण इस बार 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इससे 5वीं के विद्यार्थी दूर केंद्र बनने से परेशान होंगे। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इंदौर में होली को लेकर हुई बैठक। 6 मार्च को होगा होलिका दहन। होलिका दहन को लेकर उपजे संशय और धुलेंडी को लेकर इंदौर के विभिन्न विद्वान, मंदिर के पुजारी और ज्योतिष साथ आए हैं। सभी ने एक मत से 6 मार्च को होलिका दहन और 7 मार्च को धुलेंडी मनाना शास्त्र सम्मत बताया है। इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व कलेक्टर डॉक्टर इलियाराजा टी से धुलेंडी का अवकाश 7 मार्च को करने की मांग की है। निवाड़ी में लगा धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। हिंदू राष्ट्र के पोस्टर लेकर पहुंचे श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा हुआ है। यहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने बागेश्वर धाम सरकार के सामने हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई। इस दौरान की श्रद्धालु हिंदू राष्ट्र के पोस्टर लेकर पहुंचे थे। वहीं मंच पर बैठे धीरेन्द्र शास्त्री ने श्रद्धालुओं से कहा कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जान की बाजी लगानी पड़ेगी और ठटरी भी बांधनी पड़ेगी। हिल स्टेशन पर रचा इतिहास। पचमढ़ी से विदेशी पर्यटकों ने भरी भोपाल की उड़ान। नर्मदापुरम जिले के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी से अब पर्यटकों को हवाई यात्रा का लाभ मिलने लगा है। पचमढ़ी की हवाई पट्टी से अब पर्यटकों के लिए हवाई यात्रा आसान हो गई। पचमढ़ी में शनिवार को पहला अवसर था जब किसी टूरिस्ट ने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी है। पहली बार पचमढ़ी एयर स्ट्रिप से 4 विदेशी पर्यटकों ने शनिवार को हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए उड़ान भरी। चारों विदेशी टूरिस्ट ने हेलीकॉप्टर में सवार होकर पचमढ़ी हवाई पट्टी पर लैंड और टेक ऑफ किया। यह अनुमति विशेष तौर पर ADM पिपरिया और दिल्ली से ली गई थी। भारत शांति का अगुवा, युद्ध रोकने रूस को देना होगी बुद्ध की शिक्षा।
सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित धर्म सम्मेलन के दूसरे दिन 3 मुख्य सत्र और 4 समांतर सत्रों में 40 से ज्यादा विद्वानों ने अपनी बात रखी। नए युग में पूर्व के मानववाद की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए रूस से आए प्रोफेसर एंड्रे तेरेंतिव ने कहा कि हिंसा पूरे विश्व की समस्या है। उन्होंने कहा कि रूस को बुद्ध की शिक्षाओं की आवश्यकता है, जिससे अहिंसा का सिद्धांत को पढ़ाया जा सके। बौद्ध धर्म की विसंगतियों से बौद्ध देशों में भी हिंसा बढ़ रही है और प्रोफेसर तेरेंतिव के मुताबिक बातचीत और संवाद से ही हल निकलेगा। सीएम के जन्मदिवस पर प्रदेश में 23,360 पौधे रोपे जाएंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 मार्च को अपना जन्मदिवस दिन भर कार्य के साथ मनाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि मुझे स्नेह करते हैं तो मेरी जन्म वर्षगांठ पर एक पौधा अवश्य लगा दे। इसके साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता का कार्य भी कर सकते हैं। वहीं प्रदेश में आज रविवार को बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में बनाई शिव वाटिका में पौधारोपण किया जाएगा। सुबह 8 बजे से सभी नगरीय निकायों में पौधारोपण शुरू होगा। भोपाल में अवधपुरी के पास कालीबाड़ी में शिव वाटिका में 12 बजे सीएम शिवराज पौधारोपण करेंगे। प्रदेश के सभी शिव वाटिका में 23,360 पौधे रोपे जाएंगे। पंचक्रोशी यात्रा 15 अप्रैल से 118 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद शिप्रा स्नान से होगा समापन। उज्जैन से निकलने वाली प्रसिद्ध पंचक्रोशी यात्रा इस बार 15 अप्रैल से प्रारंभ होगी। यात्रा का समापन 19 अप्रैल को होगा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पंचक्रोशी यात्रा को लेकर तैयारियां पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। मान्यता है कि पंचक्रोशी यात्रा अनादिकाल से प्रचलित थी, जिसे राजा विक्रमादित्य ने प्रोत्साहित कर 14वीं शताब्दी से शुरू किया था, जो कि अब तक चली आ रही है। स्कंद पुराण के अनुसार अनंतकाल तक काशीवास की अपेक्षा वैशाख मास में मात्र 5 दिवस अवंतीवास का पुण्य फल अधिक है। एमपी में अचानक बदला मौसम, कई जगह चली आंधी। मध्य प्रदेश में शनिवार की शाम अचानक मौसम बदल गया। कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और कहीं कहीं ओले गिरे हैं, जिससे फसलों को नुकसान हुआ है। रतलाम, बैतूल और राजगढ़ में तेज बारिश हुई है। आगर जिले के नलखेड़ा में ओले गिरे। भोपाल और इंदौर में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई। ग्वालियर में आंधी चली। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से बादल छाए रहे। विमान सेवा को बड़ा झटका, बंद की गई इंदौर बिलासपुर की फ्लाइट। विमान सेवा सुविधा के मामले में अंचल वासियों के लिए यह अच्छी खबर नहीं हो सकती है। अलायंस एयर विमानन कंपनी ने बिलासपुर से इंदौर के बीच चलने वाली फ्लाइट को बंद कर दिया है। विमान सेवा बंद करने के पीछे अच्छा रिस्पांस न आना बताया जा रहा है। विमानन कंपनी के इस निर्णय से हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के पदाधिकारियों का गुस्सा फूटने लगा है। सावधान, भारत में H3N2 का आतंक। अगर आप लंबे वक्त से खांसी और बुखार से परेशान हैं तो इसे हल्के में ना लें और जल्द ही डॉक्टर से मिलें। 86% लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसी खांसी आ रही है। बता दें कि इसके लक्षण कोरोना जैसे, आप इसे मिनी कोविड भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम इन्फ्लुएंजा H3N2 है, जो इस वक्त देश के कई शहरों में तेजी से फैल चुका है। ICMR ने इस वायरस को लेकर देश में खतरे का अलार्म बजा दिया, सावधानी बरतने की सलाह दी है। विदेश जाने वाले रुपए पर आरबीआई की रिपोर्ट, कोविड से पहले घूमने पर खर्च 2 गुना, लेकिन बाहर पढ़ाई पर 28% घटा। आरबीआई ने भारतीयों के विदेश में होने वाले खर्च पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें सामने आया है कि 2022-23 के शुरुआती 9 महीनों में ही विदेश में घूमने फिरने के लिए कुल 81,508 करोड़ रुपए भेजे गए। यह राशि 2021-22 के सभी 12 महीनों के मुकाबले 44% ज्यादा है। अहम बात यह है कि ये रकम प्री कोविड स्तर यानी 2019 के मुकाबले भी 107% ज्यादा है। आरबीआई की रिपोर्ट में दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जाने वाला पैसा 1 साल में ही 50% तक घटा है। प्री कोविड स्तर के मुकाबले भी 28% कम पैसा भेजा गया। इसका मतलब यह नहीं है कि विदेश जाने वाले छात्र घट गए या उनकी पढ़ाई का खर्च घट गया है। केवल इन बालिकाओं को मिलेगा फ्री स्कूटी योजना का लाभ। बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना चलाई जाएगी। इस योजना का लाभ सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य की बालिकाओं को दिया जाएगा। इसके लिए बालिका का 12वीं में सर्वाधिक अंक लाना जरूरी होगा। इस योजना का लाभ सरकारी स्कूल की बालिकाओं को दिया जाएगा। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की बालिकाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभी फिलहाल इस योजना की सिर्फ घोषणा मात्र की गई है। इस योजना के क्रियान्वयन में करीब 3 से 4 माह का समय लग सकता है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।